नमस्ते दोस्तन, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। आज हम बात करेंगे जिंदा जगत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, टिश्यूज यानी वो ग्रुप्स ऑफ सेल्स जो मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन को अंजाम देते हैं। हम सभी जानते हैं कि हर जिंदा चीज, चाहे वो पेड़ हो या फिर जानवर, सेल्स से बनी होती है। सेल्स यानी जीवन का सबसे छोटा यूनिट जो अपने आप में एक पूरा सिस्टम है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सेल्स अकेले काम नहीं करते? ये सेल्स एक टीम की तरह काम करते हैं, जहां हर सेल का अपना एक स्पेसिफिक रोल होता है। ये ग्रुप्स में काम करते हैं, जिनको हम टिश्यूज कहते हैं। टिश्यूज अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज। आइए आज हम इसे सफर पे निकालते हैं और प्लांट और एनिमल टिश्यूज के बारे में विस्तार से जानते हैं। हम देखेंगे कैसे ये टिश्यूज मिलकर एक जीव को जीवित रखते हैं और उसके विकास में मदद करते हैं। प्लांट टिश्यूज जैसे कि क्सीलम और फ्लोएम पौधों में पानी और पोषक तत्वों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। एनिमल टिश्यूज जैसे कि मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू जानवरों के शरीर में मूवमेंट और सिग्नल्स को कंट्रोल करते हैं। यह सब कुछ और भी बहुत कुछ हम आज के एपिसोड में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक यात्रा। पौधे हमेशा बढ़ते रहते हैं, यह तो आपने देखा ही होगा। हर दिन हर रात ये अपने आप को नए रूप में बदलते रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह होता कैसे है? कैसे ये पौधे इतनी तेजी से अपने आप को बदलते हैं और नए नए हिस्सों का निर्माण करते हैं? यह सब कुछ होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की वजह से। ये टिश्यूज प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होते हैं। इनका काम होता है नए सेल्स का निर्माण करना और पुराने सेल्स को रिप्लेस करना। ये टिश्यूज प्लांट्स के उन हिस्सों में पाए जाते हैं जहां ग्रोथ होती रहती है, जैसे कि रूट्स के टिप्स और स्टेम्स के अपर वेल हिस्से में। रूट्स के टिप्स में ये टिश्यूज प्लांट्स को जमीन में डीपली एंकर करते हैं और न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स छोटे और नाजुक होते हैं और इनमें कंटिन्यूअसली डिवाइड होने की क्षमता होती है। ये सेल्स इतने छोटे होते हैं कि इन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। इनका स्ट्रक्चर भी बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन इनका काम बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। ये सेल्स बाद में डिफरेंट टाइप्स के सेल्स में बदल जाते हैं और प्लांट्स के अलग अलग हिस्सों का निर्माण करते हैं। जैसे ही ये सेल्स डिवाइड होते हैं, ये अपने आप को स्पेशलाइज कर लेते हैं और अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ये सेल्स लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स और इवन बाग का भी निर्माण करते हैं। इस तरह से मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्लांट्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल होते हैं। जब भी आप किसी पौधे को देखते हैं तो ये याद रखिए कि उसकी हर एक ग्रोथ, हर एक नई पार्टें और हर एक नई कली, सब कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की वजह से ही होता है। ये टिश्यूज प्लांट्स को जिंदा रखते हैं और उन्हें नए नए रूप में बदलते रहते हैं। इनके बिना प्लांट्स का जीवन असंभव होता। जब मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड करना बैंड कर देते हैं तो वो परमानेंट टिश्यूज में बदल जाते हैं। ये टिश्यूज प्लांट्स को सपोर्ट देते हैं, फूड स्टोर करते हैं और उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। परमानेंट टिश्यूज दो प्रकार के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। सिंपल परमानेंट टिश्यूज में एक ही तरह के सेल्स होते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं जो मिलकर काम करते हैं। पैरेन्किमा सेल्स प्लांट्स में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ये सेल्स फूड स्टोर करते हैं और प्लांट्स को सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल बनाते हैं। कोलेन्किमा सेल्स प्लांट्स को सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, जिससे वो आसानी से बेंड हो सकते हैं। स्क्लेरेन्किमा सेल्स प्लांट्स को टफ और रिजिड बनाते हैं, जिससे वो अपना शेप मेंटेन कर सके। ये सेल्स प्लांट्स के अलग अलग हिस्सों में पाए जाते हैं और उन्हें स्ट्रॉन्ग और हेल्थी रहने में मदद करते हैं। सेक्शन 5, जैव परिवहन, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज हैं जो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। जाइलम रूट्स से पानी और मिनरल्स को प्लांट्स के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाता है। फ्लोएम लीव्स से फूड को प्लांट्स के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाता है। ये दोनों टिश्यूज प्लांट्स के लिए बहुत ही जरूरी हैं और उनकी सेहत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेक्शन 6, जानवरों के ई टिश्यूज। एक झलक। अब बात करते हैं एनिमल टिश्यूज की। जैसे प्लांट्स डिफरेंट टिश्यूज से बेन होते हैं, वैसे ही एनिमल्स भी डिफरेंट टिश्यूज से बेन होते हैं। यह टिश्यूज उनके शरीर को स्ट्रक्चर देते हैं, उन्हें मूवमेंट में मदद करते हैं और उनके शरीर के अलग अलग हिस्सों को कंट्रोल करते हैं।
एनिमल टिश्यूज में मुख्य रूप से एपिथेलियल टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज और नर्वस टिश्यूज शामिल हैं। सेक्शन 7 एपिथेलियल टिश्यूज, सुरक्षा कवच। एपिथेलियल टिश्यूज हमारी स्किन और इंटरनल ऑर्गन्स की लाइनिंग बनाते हैं। ये टिश्यूज हमारी बॉडी को जर्म से प्रोटेक्ट करते हैं और ह्यूमन हेल्थी रखते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज अलग अलग शेप्स और साइजेस के होते हैं और ये हमारी बॉडी के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग काम करते हैं। सेक्शन 8 मस्कुलर टिश्यूज हमको देती है शक्ति। मस्कुलर टिश्यूज हमारी बॉडी को मूवमेंट में मदद करते हैं। ये टिश्यूज कंट्रैक्ट और रिलैक्स करके ह्यूमन चालने, बोलने और खाना खाने में मदद करते हैं। मस्कुलर टिश्यूज भी अलग अलग प्रकार के होते हैं और ये हमारी बॉडी के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग काम करते हैं। सेक्शन 9 टिश्यूज की समझ, जीव विज्ञान की आवश्यकता। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी एक ऐसा विषय है जो ह्यूमन जीवन के विभिन्न रूपों को समझने में मदद करता है। इस विषय का अध्ययन करने से हम न सिर्फ अपने आसपास के प्रकृति को बल्कि अपने अस्तित्व को भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। दोस्तों, टिश्यूज हम सभी जिंदा चीजों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये टिश्यूज अलग अलग प्रकार के होते हैं और हर एक का अपना एक विशेष काम होता है। जैसे पौधों में पातियों के टिश्यूज फोटोसिंथेसिस के माध्यम से खाना बनाते हैं, वैसे ही जानवरों में मसल्स और नर्व्स के टिश्यूज अलग अलग क्रियाओं को अंजाम देते हैं। ये हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर देते हैं, ह्यूमन हेल्थी रखते हैं और ह्यूमन जिंदा रहने में मदद करते हैं। टिश्यूज के बिना हमारी बॉडी एक सही तरीके से काम नहीं कर सकती। हर एक टिश्यू का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान होता है जो ह्यूमन जीवित और स्वस्थ रखता है। टिश्यूज की समझ ह्यूमन जिंदगी को और अच्छी तरह से समझने में मदद करती है। जब हम टिश्यूज के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे ये छोटे छोटे गठित अंग हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। ये ह्यूमन ये भी सिखाता है कि कैसे हम अपने शरीर का ध्यान रख सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर टिश्यूज के बारे में और अधिक जानें और इस खूबसूरत दुनिया को और अच्छी तरह से समझें। धन्यवाद। जीव विज्ञान के माध्यम से हम न सिर्फ अपने शरीर को बल्कि अपने आसपास के प्रकृति को भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। यह ज्ञान हमें एक स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने में मदद करता है। तो चलिए हम सभी मिलकर इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और जीव विज्ञान के इस रोचक विषय को और गहराई से समझते हैं। धन्यवाद।